और भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो भी बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई निकलो, वहाँ से बाहर निकलो। इस मैट्रिक्स में जो फंसा था ना, मैं इस मैट्रिक्स से निकलना चाहता हूँ। खुद को चाटे मारे अपने हाथों से इसी रूम में यहीं पे बैठे बैठे। खुद के लिए टाइम चाहिए 1 साल पूरा, जहाँ की आपसे भी मुझसे कुछ ना बोलो, मुझे सिर्फ अकेले रहने दो, अकेले करने दो जो मैं कर सकता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आपसे का हमारे को नए वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि मुझे भी नहीं पता किस टॉपिक पे होने वाली है। आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं आप सभी से 1 to 1 कुछ बातें शेयर करूं और कुछ जो मेरे लाइफ में चल रहा है मैं कुछ लाइफ अपडेट भी देना चाहता हूं। आज वैसे सैटरडे है और आज तारीख है 3 तारीख और कल है संडे। कल है मेरा नीट का पेपर, तो मतलब मुझे कल नीट का पेपर देने जाना है। बट मैं तैयारी करने की छोड़ के मैं यहाँ बैठ के आपसे से बातचीत करना चाहता हूँ। गाइज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हो रखा है, इस वजह से तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना गाइज। तो गाइज जैसे कि मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं आज यहाँ पे बैठ के ये कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आप सभी से। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, पिछले 6 महीनों से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। वो तो मैंने छोड़ ही रखी है नीट की पढ़ाई। और 2-3 टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा, जैसे कि ट्रेडिंग में, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूं अपने। और वहाँ पे मैंने, जब तक मैं इंडियन मार्केट में था, मैंने बहुत पैसे लॉस किए वहाँ पे। 1.5-2 लाख रुपए लॉस किए मैंने वहाँ पे, जो कि मैं ऑलरेडी आप सबको दिखा भी चुका हूँ कि मैंने लॉस किया इंडियन मार्केट में। फिर मैं आया फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में भी मैंने 50-60 हज़ार, 80-60 हज़ार मतलब इतने अप्रोक्स लॉस किए मैंने एक्सचेंज पे ट्रेड करके। फिर मैं यूट्यूब पे आया और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करी। और फिर मैं आपसे ने मेरे से बोला कि फंडेड अकाउंट खरीदो, वहाँ से ट्रेड करना शुरू करो। और जब से मैंने फंडेड अकाउंट खरीदा, वहाँ से ट्रेड करना शुरू किया, तो मेरी लॉस होना बंद हो गया। मतलब कि फंडेड अकाउंट ही ट्रेड कर रहा हूँ तो रियल मनी होता नहीं है, तो लॉस नहीं हो रहा था वहाँ पे। बट गाइस जैसे जैसे मेरा यूट्यूब थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहा और फिर मुझे प्रमोशन मिलने शुरू हो गए प्रोफर्म के कि, और मुझे अकाउंट वो दे रहे थे प्रमोट करने के लिए, ताकि मैं उनका प्रोफर्म के बारे में बोलूं और वो मुझे अकाउंट देंगे। पैसे तो मुझे कभी मिले नहीं किसी से कि प्रमोट करने के पैसे मिले हो, बट अकाउंट मिल रहे थे। और भाई ये साफ चीज़ है कि अगर कोई बंदा अकाउंट किसी प्रोफर्म को प्रमोट करेगा तो कुछ ना कुछ तो उससे लेगा, फ्री में थोड़ी कोई प्रमोट करेगा। अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं इस काबिल, वो लोग मुझे समझ रहे हैं कि मुझे प्रमोशन दे रहे हैं, तो मुझे अकाउंट मिल रहे हैं। अगर मैं अकाउंट से न लूँ, अगर मैं प्रमोट ना करूँ, और वैसे भी जो मैं प्रोफर्म प्रमोट करता हूँ वो इतने बेकार भी नहीं है, अच्छे ही प्रोफर्म है जिनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। वैसे तो एक एक कंपनी ये आई थी मेरे पास प्रमोशन के लिए, मैंने वो प्रमोशन रिजेक्ट कर दिया और वो मुझे पैसे भी दे रहे थे। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ आपसे को उस चीज़ का कि उन्होंने मेरे को ऑफर किया था, बट मैंने रिजेक्ट किया। लेकिन इन चीज़ों के बाद अब गाइज मार्केट में ये चीज़ आ गई है कि बहुत सारे बंदे, पहले मेरा कमेंट इतना पॉजिटिव कमेंट होता था भाई, हर बंदा सपोर्ट करता था मुझे और अच्छी अच्छी चीज़ें बोलता था कि भाई अच्छा कर रहे हो, ऐसे ट्रेड करते रहो, बहुत आगे तक जाओगे, अच्छा कर लोगे, मोटिवेशन मिलती थी कमेंट देख के। बट भाई आजकल का कमेंट ऐसा रहता है कि भाई कमेंट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है आजकल का कमेंट देख के। हर कोई बोलता है भाई स्कैम स्कैम। जैसे मैं ब्लूबेरी का प्रमोट कर रहा हूँ आजकल, प्रमोट क्या है भाई, उन्होंने अकाउंट दिया है, मैं अकाउंट ट्रेड करता हूँ, आपसे को दिखाता हूँ। ब्लूबेरी भाई जब मैं ट्रेड नहीं करता था मतलब प्रोफर्म में, और मेरा हमेशा से विश लिस्ट में था कि मैं ब्लूबेरी खरीदूंगा क्योंकि ये ब्रोकर बैग था और इनका पे आउट तो कभी रिजेक्ट नहीं। भाई इतना रिव्यू मैंने सुन रखा था ब्लूबेरी का, मुझे भी बहुत पसंद था ब्लूबेरी। बट जब मुझे ब्लूबेरी का प्रमोशन मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई ब्लूबेरी मुझे मिल गई। लेकिन आजकल आप सभी उसको स्कैम स्कैम बोल रहे हो। स्कैम स्कैम कुछ नहीं है भाई, वो बंदा, उसने, उसका रूल थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ, उसका अकाउंट ब्रीच हो गया। और वो गाइस ब्रीच किस लिए हुआ था, उसने 150% मार्जिन रूल ब्रेक किया। और वो बोल रहा था कि मैंने पहले ब्रेक किया था जब डेमो अकाउंट था, तब ब्रीच नहीं हुआ, और जब मेरे पास रियल अकाउंट था तब ब्रीच कर दिया इन्होंने। तो गाइज वो इसलिए क्योंकि मैं भी डेमो अकाउंट अभी यूज़ कर रहा था, मेरा भी बहुत बार 150% मार्जिन रूल के नीचे गया है। और वो बोल रहा था वार्निंग नहीं आती। भाई वार्निंग आती है, एक बार MT5 में जाके चेक करना, वार्निंग पड़ी होगी, पक्का है। मेरा भी बहुत बार 150% मार्जिन रूल से नीचे गया है। बट भाई वो मुझे लगता है डेमो अकाउंट जब तक आप यूज़ करते हो ना, तो वो वार्निंग आपको देते रहते हैं बट ब्रीच नहीं करते अकाउंट। जब जब आपका अमाउंट 150% मार्जिन रूल से नीचे जाएगा, आपको वार्निंग मिल जाएगी। बट रियल अकाउंट में उन्होंने ब्रीच कर दिया, क्योंकि भाई वो बार बार वार्निंग, 1-2 बार वार्निंग देंगे, वो बार बार थोड़ी रोक के रखेंगे। वो रूल है, उन्होंने लिख रखा है वार्निंग मिलेगी, और अगर आप बार बार ट्रेड करते हो उसी चीज़ पे तो आपको अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो वो ब्रीच हुआ तो वो तो ठीक है। बट भाई अभी जाके आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने स्टोरी भी देखी थी उसकी, तो उसने भी बोला कि भाई मैं, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया। उसने, वो भी अपनी गलती मान रहा है ये चीज़। बाकी गाइज मेरा मैटर ये नहीं है, मैं इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता था। ये चीज़ भाई कंट्रोवर्सी
इतनी चल रही है आजकल मार्केट में, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे वीडियोस बना के कंट्रोवर्सी लपेट सकता हूँ। बट मैं आजकल उस चीज़ों पे नहीं ध्यान दे रहा भाई, मुझे अपने पे फोकस करना है। जैसे कि अब मैं आ चुका हूँ, अब मेरा कल नीट का पेपर है और मेरी तैयारी बहुत कम है, क्योंकि भाई मैंने तैयारी करी ही नहीं, और मैं तैयारी करता भी तो नीट नहीं निकाल पाता। मैं इस बार कितना भी पढ़ लेता, नीट तो मेरा नहीं निकलने वाला था इस बार भी। बाकी इस वजह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया कि मैं ट्रेडिंग साथ साथ करता रहूँगा, ट्रेडिंग में मेरी एक्सपर्टी आ जाएगी तो मैं नीट छोड़ दूंगा और घर पे भी बता दूंगा। बट भाई ट्रेडिंग से 1 हफ्ते पहले से इतना गंदा ट्रेड चल रहा है मेरा कि भाई मैंने अकाउंट ब्रीच किया, एमसीएफ वाला जो मैंने दिखाया पिछला, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी, एमसीएफ का अकाउंट मैंने ब्रीच किया, ब्लूबेरी का भी ब्रीच किया था अभी रिसेंटली। और मैं गाइस सच सच बताऊं, अगर मैं सच अगर आपसे को बता देता हूं तो मैंने आज तक कोई भी प्रॉब्लम पास नहीं किया है। मैंने बहुत मेहनत करी, बट भाई एट द एंड मैं साइकोलॉजी अभी अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज़ कंट्रोल करने की सीख रहा हूँ मैं। बट कल मेरा पेपर है नीट का, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँगा। नीट मेरा निकलेगा नहीं तो मैं बहुत जगह बहुत थोड़ा सा फंस सा गया हूँ। यूट्यूब भी अब डाउनफॉल के कगार पे चल रहा है, यूट्यूब भी मेरा गिर रहा है। मैं देख रहा हूँ सारे व्यूज मेरे को देख के पता चल रहे हैं, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं प्रमोशन वीडियो मत करो, व्यूज कम आ रहे हैं। तो भाई वो प्रमोशन वीडियो से की वजह से है ही नहीं, उससे पहले से मेरे व्यूज कम होना शुरू हो गए थे। बाकी प्रमोशन वाली वीडियो में तो बहुत ही कम व्यूज आए हैं, मैंने देखा। बट गाइज अगर मैं प्रमोशन ना करूँ ना तो मेरे को अकाउंट खरीदने भर के पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं अकाउंट खरीद सकूँ, तो मुझे वो चीज़ करना पड़ रहा है। बाकी गाइज अब मेरे से जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन अवॉइड करूँगा, और अपने ट्रेडिंग पे मैं फोकस कर रहा हूँ। कल पेपर दे के आता हूँ, उसके बाद पूरा इसी में हो जाऊँगा। उसके बाद मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी दिन के लिए घूमने, वहाँ से आने के बाद मैं पूरा ट्रेडिंग में घुस जाऊँगा अच्छे तरीके से, और ट्रेड करना शुरू करूँगा। सारी चीज़ों से दुनिया से कट हो जाऊँगा मैं। भाई आप सभी मुझे इतना गलत बोल रहे हो आजकल कमेंट में कि वो देख देख के मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वो लगा। बहुत सारे बंदे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भाई अकाउंट दे दो गिवे के, मैं गिवे के अकाउंट सबको प्रोवाइड कर दिया मैंने। बाकी एक बंदे का थोड़ा सा फंसा हुआ है, मैं उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कंपनी से। और बहुत सारे बंदे मुझे इंस्टा पे डीएम करते रहते हैं कि भाई प्लीज़ अकाउंट दे दो, मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है। मैंने एक बंदे को अपना अकाउंट, खुद का अकाउंट जो था मेरे पास, एफटीएम का अकाउंट था मेरे पास, मैंने उस बंदे को दिया था ट्रेड करने को, और उसने मेरे को डीएम किया था, इस वजह से मैंने उसको दे दिया था। बट गाइस वो एट द एंड गलती से, मेरी ही गलती की वजह से वो भी अकाउंट ब्रीच हो गया। बाकी गाइस छोड़ो इन चीज़ों को बता के कोई फ़ायदा है नहीं। एट द एंड में ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, आप सभी क्या मुझे गाइड कर सकते हो कि मैं नीट के बाद यूट्यूब पे ध्यान दूंगा, पूरा यूट्यूब पे ध्यान दूंगा, लेकिन डेली वीडियोस नहीं डालूंगा जैसे ब्लॉग टाइप डालता था, क्योंकि भाई लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों को वो चीज़ पसंद आती है जैसे कि अगर मैं अकाउंट पास करूँ वो चीज़ देखेंगे, वो पे आउट निकालूंगा वो चीज़ देखेंगे, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है वो देखेंगे, स्कैम पे वीडियो डालूँ वो देखेंगे। तो मैं अब हमेशा वीडियोस नहीं डालूंगा, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा अकाउंट पास करूँ, ऐसी ऐसी वीडियोस डालूँ जो मेन लर्निंग होगी, मैं वो वैसी वीडियोस डालना शुरू करूँगा। बाकी गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। ब्लूबेरी का अकाउंट था मैंने ब्रीच कर दिया, एमसीएफ का अकाउंट था मैंने ब्रीच कर दिया, एफटीएम का अकाउंट था मैंने ब्रीच कर दिया। 3 चीज़ों का अकाउंट था, मैंने तीनों ब्रीच कर दिया है। अभी हो सकेगा तो मैं कोई अकाउंट नया खरीद सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इन लोगों ने प्रोवाइड किया तो अच्छी बात है, तो मैं उसमें ट्रेड करना शुरू करूँगा। और 50K का अकाउंट मेरे से पास नहीं हो पा रहा, तो मैं 25K का अकाउंट ट्राई करूँगा पास करने का, और उसकी जर्नी दिखाऊंगा आपसे। मैं 2-3 दिनों से इतना ज़्यादा अपसेट चल रहा हूँ, मैं शायद आपसे इसे बता नहीं पा रहा हूँ या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ आजकल। मैं क्या बोलूँ गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ना अकाउंट में कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही ट्रेडिंग में कुछ कर पा रहा हूँ। बट गाइस मैं एक चीज़ वादा करता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर मैं अच्छा खासा पे आउट निकालूंगा, और इतना पे आउट निकालूंगा कि मैं घर पे दिखा सकूं कि भाई हाँ अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ। कल मैंने, जानते हो, मैंने अकाउंट ब्रीच किया था, ब्लूबेरी का अकाउंट ब्रीच किया, और मैंने खुद को चाटे मारे हैं, खुद को चाटे मारे हैं अपने हाथों से, इसी रूम में यहीं पे बैठे मैंने अकाउंट ब्रीच किया और खुद को चाटे मारे। बट भाई मैं एक चीज़ ये नहीं समझ पा रहा था, जब मैंने चाटे मारे उसके जस्ट एक 10-15 सेकंड पहले मैंने अकाउंट ब्रीच किया था, और मेरे माइंडसेट में वो चल रहा था कि नहीं भाई, मेरे को पता था अकाउंट ब्रीच होने वाला है, मेरी डेली लॉस लिमिट हिट होगी। बट मैं ट्रेड करता गया, मुझे पता था अगर एक को ट्रेड करूंगा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा लॉस हुआ तो मेरे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, फिर भी मैंने किया। ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों हो जाता है, मैं शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को कि क्या है, क्या रीज़न है। बाकी गाइस चलिए मैं अपना लैपटॉप उठाता हूँ और आपसी को अपने अकाउंट्स का जो मैंने बोला ब्रीच किया मैंने, वो चीज़ दिखा देता हूँ। भाई जो आप सभी ये रूम देख रहे हो ना, मुझे इस रूम से बाहर जाना है भाई। मुझे ये छोटे रूम अच्छे नहीं लगते भाई, मुझे कुछ करना है और यहाँ से निकलना है।
जब मैं कभी कभी रात को अकेले रहता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये छोटा रूम ये मेरे सपनों को दबा देगा। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करता भाई। और मैं पता नहीं कब से, आज से पिछले 5-6 सालों से ये चीज़ें सोचते आ रहा हूँ। कुछ बड़ा करने का बहुत हाथ पैर मारा है, बहुत ट्राई किया है और बहुत चीज़ें मैंने एक्सप्रेस नहीं करी। मैं इस वजह से इस वेट पे रुका रहता हूँ कि भाई जब मैं चीज़ें कर लूँगा तब मैं दिखाऊंगा लोगों को। लेकिन अभी तक वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए मैं रुका हुआ हूँ और अभी भी सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहा भाई। मैं नहीं चाहता एक छोटा ये जो गाँव से आ रहा हूँ मैं उसी गांव में रह जाऊं। और चलिए मैं दिखा देता हूँ आपसे को अपना अकाउंट्स। तो ये अपना ब्लूबेरी का था 50K का अकाउंट। मैंने इसको ब्रीच किया, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ डाउन से लेके गया था मैं, इसके मैंने ब्लॉग भी डाले थे। इसको रिकवर करके मैं बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट करते जा रहा था। एक ही दिन में अकाउंट ब्रीच, जब अकाउंट ब्रीच होता है भाई मेरे से एक ही दिन में अकाउंट ब्रीच होता है, फिर मुझे टाइम नहीं लगता और अकाउंट्स ब्रीच करने में। अगला अकाउंट माई क्रिप्टो फंडिंग का, ये अकाउंट ब्रीच किया मैंने, 25K का अकाउंट था। उससे अगला अकाउंट ये अपना है FTM का, माई फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, ये भी अकाउंट ब्रीच। और ये सारे अकाउंट मुझे कंपनी वालों ने प्रोवाइड किया था खुद। ये मत सोचो कि भाई जो मैंने रिव्यू वीडियो या फिर इन लोगों ने जो वीडियो बनाने के लिए बोली थी मैंने बनाई, पैसे मिले मुझे, पैसे वैसे नहीं मिले थे, अकाउंट्स मिले थे मुझे। और गिवे के लिए भी अकाउंट मिले थे ताकि मैं आपसे को गिवे भी प्रोवाइड कर सकूं। अगर ये लोग मुझे अकाउंट देते तो ये इसमें आपसे को भी फ़ायदा होता है कि ये लोग गिवे भी देते हैं, जिससे कि मैं आपसे को भी अकाउंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट गाइस चलो ये इन चीज़ों पे बात करना मेरा आज का वीडियो का मोटिव नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ों को छोड़ चुका हूँ। जैसे कि पढ़ाई छोड़ चुका मैं, और चीज़ों में ध्यान देना छूट, दोस्तों से बात नहीं कर पाता हूँ मैं, दोस्तों से बहुत कम मिलता हूँ, घर पे बहुत कम बात करता हूँ। अब मेरी ये ट्रेडिंग जो है ना, यही मेरी दुनिया बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ट्रेडिंग को जब तक मैं सीख नहीं लूँगा, सही से पूरा मास्टर नहीं कर लूँगा, इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी मेरी, तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और भाई मैं सजेस्ट करूँगा जो कि 18+ हो चुके हैं, जो भी बंदे जो मुझे देखते हैं, भाई चीज़ों में लग जाओ। कभी कभी ये चीज़ आपसी को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैं भाई रात रात में बैठ बैठ के रोता हूँ, बहुत बार मैं रो चुका हूँ रात में अकेले। और मैंने हर चीज़ लिख रखी है, ये नोटपैड जो देख रहे हो मेरा, इसमें मैंने हर चीज़ लिख रखी है और हर चीज़ का जवाब देने के लिए मैं बस रुका हूँ। और भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो भी बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई निकलो वहाँ से, बाहर निकलो, किसी सिटी में जाओ या फिर लोगों से रिश्ते नाते तोड़ दो और खुद पे स्ट्रगल करना शुरू करो। आपको वो छोटा घर आपको भी किसी ना किसी दिन खाने लगेगा और आपके सपने ऐसी भाई चकनाचूर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ ना कि आप भी मेरे साथ रहो और मैं बड़ा करूँगा कुछ, ये मेरा वादा है और मैं आपसे को दिखाऊँगा। और मैंने अब ये भी सोचा है कि भाई मैं नीट का पेपर दे दूँ, पापा को बताऊँगा, अपने घर पे बताऊँगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इससे कुछ इनकम बना सकता हूँ, पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए 1 साल पूरा, जहाँ की आपसे भी मुझसे कुछ ना बोलो, मुझे सिर्फ अकेले रहने दो, अकेले करने दो जो मैं कर सकता हूँ। फिर मैं दिखाऊंगा आप सभी को, टाइम मांगूंगा मैं। और अब से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की सोचूंगा और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं रेगुलरली बेसिस पे रिकॉर्ड करके मैं चीज़ें बताता रहूँगा आप सभी को। और इंस्टाग्राम भी अपना एक्टिव करने वाला हूँ। जो बंदे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने बायो में दे रखा है, वहाँ से आप सभी जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप सभी सपोर्ट करना चाहो तो। बाकी लोगों को भाई ना, जब बंदा चढ़ रहा होता है, जब बंदा ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन बंदा ऊपर जा रहा होता है, लोग सपोर्ट करते हैं, नीचे आता है बहुत कम बंदे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बंदे को नीचे आते हुए बंदे अगर सपोर्ट करने लगे ना, तो बंदा फिर ऊपर चला जाएगा। तो गाइस एट द एंड में यही चीज़ आपसे को बताना चाहता हूँ कि अगले 1 साल मैं पूरा 1 साल इन चार्टों के बीच ही में बीतने वाला है और मैं इन चार्टों में ही खोने वाला हूँ पूरे अगले 1 साल। और मैं पे आउट तक पहुँच के दिखाऊँगा। आज तक पे आउट तक नहीं पहुँचा, बट मैं वादा करता हूँ गाइस आपसे को पे आउट तक दिखा के रहूँगा मैं। वो जो सर्टिफिकेट होता है ना पे आउट वाला, वो आपसे को दिखेगा मेरे स्क्रीन पे, मेरे ही चैनल पे। आई थिंक मैं सारी चीज़ें बता नहीं पाया हूँ, धीरे धीरे मैं आपसे को बताता रहूँगा। नीट से पहले मैंने सोचा आपसे को अपने जो दिल में है मैं बता दूँ, और वो चीज़ मैंने बता दी है। बाकी आपसे को जैसा लगा है आपसे कमेंट में कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो मुझे। मैं क्या करूँ, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रुक चुकी है मेरी ज़िंदगी। ये जो ट्रैप से मैं निकल रहा था ना, मैट्रिक्स वाले ट्रैप से, भाई उसी मैट्रिक्स ट्रैप में मैं फंस रहा हूँ। मैंने पता है ये
अपना नीट छोड़ के मैं डॉक्टर बनने जा रहा था, वो चीज़ क्यों छोड़ी? क्योंकि भाई जब मैं 9th 10th में था तब से, 9th 10th क्या, बचपन से जब से मैं पढ़ना शुरू किया तब से भाई मेरा कंपटीशन लोगों से चल ही रहा है, अपने चाचा के लड़के से और अपने रिश्तेदारों से, उनके लड़कों से हमेशा कंपैरिजन चलता है कि भाई ये ऐसा कर लिया, तुम्हारे इतने नंबर उसके इतने नंबर, ऐसे कैसे, तुम्हारे कम कैसे आए। और मैं नहीं चाहता कि भाई अब मैं भी डॉक्टर की नीट की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी नीट की तैयारी कर रहा है, अब मेरे नंबर उससे नंबर कंपेयर होते हैं, डॉक्टर बन जाऊंगा फिर डॉक्टर के पैसन और मेरा भी सेम ही हो जाएगा, तो वहाँ भी फिर कंपैरिजन, ज़िंदगी भर कंपैरिजन में ही बीत जाएगी मेरी ज़िंदगी। और भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई उसकी ज़िंदगी कंपैरिजन में निकले। इस वजह से मैं इस मैट्रिक्स में जो फंसा था ना, मैं इस मैट्रिक्स से निकलना चाहता हूँ। बाकी गाइज थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया है और मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करवाया था, और आप सभी की बदौलत ही वो यूट्यूब चैनल गिर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सभी ने चढ़ाया था, आप सभी गिरा भी सकते हो, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है आप सभी से। और गाइज अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, मैं हाथ पैर मार के किसी ना भाई मैं धरती पलट दूँ, आसमान पलट दूँ, कुछ भी करके मैं ट्रेडिंग तो सीख के रहूँगा, और जब सीखूँगा ना मैं आप सभी को भी सिखाऊँगा, आप सभी भी मेरे साथ हो गए तब भी। बाकी गाइज बस आज की वीडियो में यहीं पे एंड करना चाहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें थे जो मैंने आधी बताई, आधी तो बता ही नहीं पाया। कभी और ऐसे मन उदास हुआ तो मैं आपसे बात करने आ जाऊँगा कि कभी और किसी एपिसोड में। बाकी गाइज बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ गाइज आपसे को आज का ब्लॉग देख के कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिलेगा मुझे, तो प्लीज़ बोलिएगा कमेंट पे। और गाइज ऐसे ही हसल करते रहिए और उस मैट्रिक्स से निकलिए, उस छोटे टाउन में जहाँ फंसे पड़े हो ना वहाँ से निकलो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।